नमस्कार दोस्तों, ABC 9 के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वचन के बारे में, लिंग के बारे में। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? लिंग और वचन के बारे में पढ़ा था। लिंग में हमने बताया था आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया था। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में बताया था। वचन के बारे में बताया था। वचन के बारे में हमने चर्चा किया था। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब इसमें वचन को पहचानने के लिए हमने कुछ बताए थे, कैसे हम एक वचन, यहां लिखेंगे एक वचन बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हमने बताए थे। कैसे हम क्या लगा देंगे, जैसे हमने बताया था कि ए लगा देने से, ए लगा देने से, आ लगा देने से और अनुस्वार अंक लगा देने से जो है हम एक वचन से बहुवचन शब्द बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ हमने ऐसे शब्द बताए थे जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, प्यार, प्रेम। इस तरह से क्या होता है? भय, क्रोध, आग, पानी, ये सब क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, जो हमेशा एक वचन, जो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन। एक वचन कौन कौन होते हैं? क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल। क्रोध, क्षमा, प्रेम, ये सब क्या है? ये सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। वर्षा, दूध, पानी, वर्षा, दूध, पानी, आग, ये सब प्राय क्या होते हैं? ये सब प्राय एक वचन वाले शब्द हैं। और बहुवचन में भी हमने आपको बताए थे, आंसू, केस, समाचार, दर्शन। क्या बताया बहुवचन में? जैसे आंसू, दर्शन, समाचार। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमेशा बहुवचन होते हैं। इसी तरह वो भी लिखते हैं प्राण, हस्ताक्षर, बाल। प्राण, हस्ताक्षर, बाल, ये सब क्या होते हैं? प्राण, हस्ताक्षर, बाल, ये सब क्या होते हैं? ये सब बहुवचन में आ जाते हैं। इसी तरह भी प्रेम भी होता है। प्रेम, प्यार, क्रोध, ये सब हमने आपको बताया था। प्रेम, प्यार, क्रोध, ये सब हम प्रेम, क्रोध, प्यार हमेशा ये क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन दोनों प्रयोग होते हैं। तो क्या होते हैं? ये सब अगर आ जाए, प्रेम आ जाए, प्यार आ जाए, क्रोध आ जाए, प्यार, क्रोध, अगर ये कहीं दे दिया जाए तो बेहिचक आंख बंद करके आप इसको बहुवचन में मारेंगे। हमेशा बहुवचन में। एक वचन में अगर पूछ दिया जाए, ये सब अगर एक वचन में पूछ दिया जाए तो हमेशा आप बिना आंख बंद किए, यानी आप तुरंत बिना देखे आप इसको तुरंत लगा सकते हैं कि इसमें एक वचन है, बहुवचन है। हमेशा ध्यान रखिए, आंसू, दर्शन, समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, प्रेम, प्यार, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आइए आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। कारक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कारक, क्योंकि कारक अगर आप जानेंगे, कारक यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे कारक, आज की टॉपिक क्या है? कारक। तो कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक के द्वारा आप वाक्य बना सकते हैं। कारक वाक्य बनाने में बहुत मदद करता है। और अधिकांश संस्कृत में कारक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आजकल जो है टेस्ट, सुपर टेस्ट के जैसे एग्जामों में ये सब संस्कृत 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं? संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक के भेद कौन कौन से होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद। पूछ लिया जाता है कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक किसे कहते हैं? अब आपको हम देख सकते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया के होने का बोध होता है। या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्दों के साथ जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। इसको क्या कारक क्या कर रहे हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध पाया जाता है या जिस संबंध का होना पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। आइए हम परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए कारक, हेडिंग डालते हैं कारक, कारक डालते हैं। इंग्लिश में से केस बोलते हैं, CAC केस, CASE केस, कारक। लिखे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा अक्षर छोटे हो जा रहे हैं तो हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ जो संबंध पाया जाता है, अन्य शब्दों के साथ क्रिया का जो संबंध पाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ क्रिया का जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। अब कारक के भेद, हेडिंग डालते हैं कारक के भेद। अब कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं कारक। कौन कौन से? कर्ता, कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक, कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इस तरह से कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह कारक कितने भेद हो गए? कारक के 8 भेद हो गए। आगे देखते हैं।
कारक के 8 भेद के बारे में हमने देखा। कारक के, अब हम कारक के भेद में हम कैसे पहचाने कौन सा कारक कर्ता कारक है, कौन सा कारक कर्म कारक है, कौन सा करण कारक है, कौन सा संप्रदान कारक है, कौन सा अपादान कारक है, कौन सा संबंध कारक है, कौन सा अधिकरण कारक है, कौन सा संबोधन कारक है। तो इस तरह से कारक कितने भेद? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ये सब कारक के 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेद में विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों के द्वारा हम कारक के पहचान कर सकते हैं, विभक्तियों के द्वारा हम कारक की पहचान कर सकते हैं। ये विभक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसमें से ये विभक्ति किस कारक में प्रयुक्त होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो कारक के भेद और विभक्तियां, कारक के भेद एवं विभक्तियां एक एक करके हम देखते हैं। कारक के भेद एवं विभक्तियां। कारक के भेद एवं विभक्तियां। तो पहला, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। लीजिए यहाँ, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कौन कौन सा पहला है? यहाँ कारक लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कारक विभक्ति। विभक्ति मतलब चिन्ह, कारक विभक्ति। कारक नंबर 1 क्रम संख्या डाल सकते हैं, क्रम संख्या। कारक में पहला, संस्कृत में प्रथमा द्वितीय तृतीय बोलते हैं। हाँ, संस्कृत में प्रथमा द्वितीय तृतीय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति नहीं करना चाहिए, विभक्ति ध्यान देते हैं। कारक विभक्ति। तो पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। इसकी विभक्ति है ने। थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। कारक विभक्ति। विभक्ति में लिखेंगे क्या? ने। कर्ता ने। दूसरा कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक में को, कर्म कारक में क्या होता है? को होता है, को। करण। तीसरा क्या है? करण कारक, करण कारक। से या के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान। चौथा क्या है? संप्रदान, संप्रदान कारक। के लिए, के लिए। अपादान कारक, अपादान कारक। से अलगाव के लिए, यहाँ से अलगाव के लिए हो जाएगा, लिख लेते हैं, अलगाव के लिए। अलगाव में जहाँ किसी चीज से अलग होने का भाव प्रकट हो। अब यहाँ से है, यहाँ भी से है, करण कारक में भी से है, लेकिन यहाँ होता है किसी का माध्यम होता है, किसी के माध्यम के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वहां से का प्रयोग होता है, वहां करण कारक हो जाएगा। लेकिन जहाँ अलगाव हो जाए, अलगाव जहाँ हो जाए, वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो। जैसे हम सब विद्यालय से घर जाते हैं, तो विद्यालय छूटा, हम कहाँ गए? घर।
तो अब विद्यालय अलग हो गया हमसे, इसलिए क्या हो गया अपादान कर। हाँ, वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है, तो वृक्ष और फल, फल क्या है वृक्ष से अलग हो गया, टूट करके अलग हो गया, तो क्या हो गया अपादान, यहाँ से का प्रयोग हो गया, वृक्ष से क्या अलग हुआ फल, तो यहाँ क्या हो जाएगा से अपादान कारक हो जाएगा। छठा संबंध कारक, संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध कारक संबंध का के की रा रे री नाने नी, का के की रा रे री ना ने नी, ये संबंध हो गया। आगे देखते हैं सातवां अधिकरण कारक। सातवां क्या है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है में या पर, में या पर, जैसे वो कुएं पर है, चाय में कुछ गिर गया, कमरे में, तो इस तरह क्या हो जाता है ये अधिकरण कारक होता है। संबोधन, आठवां क्या है संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक, इसकी विभक्ति क्या है हे, हो, रे, अरे। संबोधन कारक वाक्यों में संबोधन कारक का चिन्ह इस तरह से, संबोधन कारक का चिन्ह से, संबोधन कारक का चिन्ह लगा रहता है, ध्यान रखना है। हाँ, हे हो रे, यहाँ लिख देते हैं संबोधन कारक का चिन्ह लिख देते हैं, इसमें विभक्ति में हे, संबोधन कारक चिन्ह हे, हो, रे, अरे। हाँ, तो ये क्या होता है ये संबोधन कारक होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कौन कौन कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद। इससे सीधा सीधा आप लिख सकते कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के रारे नाने ने अधिकरण में पर संबोधन है वो रे अरे। इस तरह से क्या हो जाता है ये कारक के 8 भेद हो जाते हैं। इस तरह कारक के 8 भेद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए फिर से हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कारक। हमने क्या पढ़ा, कारक के बारे में पढ़ा। कारक हमने क्या कहा, कारक संज्ञा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ क्रिया का जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। हमने बताया क्या कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हमने भेद बताया क्या, कारक के हमने भेद कितने बताया, कारक के भेद, कारक के भेद कितने बताया हमने, कारक के 8 भेद के बारे में पढ़ा। कारक के 8 भेद में क्या है, कर्ता कारक यानी कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए को भी यूज होता है, को भी लिख सकते हैं। अपादान से अलगाव के लिए, अलगाव के लिए संबंध
ये ऐसे लिख लीजिए, संबंध काके की राड़े रे नाने नी, काके की रा रे री ना ने नी। अधिकरण करण में या पर, में या पर। संबोधन हे हो रे अरे, हे हो रे अरे। कहते हैं अरे रुक जाओ, हाँ जरा ठहरो, अरे मोहन सामने देखकर चलो, ऐसे बोलते हैं ना, अरे हाँ। कहते हैं हे मोहन इधर आओ, कहते हैं ना हे मोहन यहाँ आओ, हे बेटा इधर आओ, इस तरह से बोला जाता है। तो इस तरह से क्या संबोधित किया जाता है, तो इस तरह से क्या हो जाता है। ये में पर अधिकरण आधार, अधिकरण में जहाँ कहीं आधार हो, जहाँ कोई आधार, जैसे क्या है हमारे हथेली पर, जैसे हथेली पर मार्कर है, कलम है, तो क्या होते हैं एक माध्यम है, एक आधार हो गया। अगर आधार हट जाएगा तो कलम गिर जाएगी, आधार हटा तो कलम गिरा। इस तरह से क्या हो जाता है, ये आधार अधिकरण हो जाता है। और कह दिया पॉकेट में, जेब में कह दिया जाए तो आधार, ये क्या हो गया, ये भी अधिकरण हो गया। में पर आधार का बोध हो रहा है, अगर जेब नहीं रहेगी तो ये फट, जेब फटी होगी तो गिर जाएगी, आधार खत्म हो जाएगा, इसलिए आधार में या पर हो जाता है। इसे करता नहीं करता एक, अभी इसमें इसका प्रयोग हमेशा भूतकालिक क्रिया में होता है, इसका प्रयोग कर्ता में भूतकालिक क्रियाओं में होता है, वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं रहता। और हमेशा कारक के चिन्ह जो होते हैं, ये जो कारक की विभक्तियां हैं, चिन्ह है, ये छिपे हुए होते हैं, वाक्यों में ये प्रयुक्त होते हैं लेकिन छिप करके ये दिखाई नहीं देते, इनका प्रयोग प्राय छिपे हुए रूप में होता है, ये खुद को छिपाए रखते हैं और छिपे रहने पर भी वे अपने होने का प्रकट करते हैं, ये बताते हैं मैं छिपा हूं लेकिन मैं हूं, मैं छिपा हूं लेकिन मैं हूं। इस तरह से क्या होते हैं, कारक होते हैं। ये कारक क्या है, विभक्ति हैं, ये क्या है, विभक्तियां हैं। एक अब इसने पूछ लिया, जैसे इसमें पूछ लिया प्रथमा विभक्ति द्वितीय, पूछ लेता है, इसमें लिख सकते हैं आप ऐसे, प्रथमा द्वितीय तृतीया, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये संबोधन, ये संबोधन होता है। सप्तमी अष्टमी नहीं लिखा है, सप्तमी ही लिखा जाता है, लेकिन भेद में क्या आता है, 8 भेद माने जाते हैं, कारक के 8 भेद पूछ देता है, इसमें कौन सा भेद है से पूछ लिया जाए, अपादान कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, संस्कृत में पूछ लेता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास में हमने कारक के बारे में पढ़ा, तो आइए इसके बाद अगली कक्षा में हम नेक्स्ट पार्ट में भाग 2 में, कारक के भाग 2 में, यानी आपके भाग 1 था, आपने हमने भाग 1 में क्या पढ़ा, भाग 1 में हमने पढ़ा क्या, कारक के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके अलग अलग, आगे जो 8 भेद हैं इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।